हम सूक्ष्म रूप से एकादशी का महात्म्य आपको बता देते हैं। एकादशी क्या है, क्यों एकादशी का व्रत करना चाहिए और किस किस को करना चाहिए। एक बार नारद जी यम महाराज की यमपुरी में गए। ध्यान दे करके सब लोग सुनिए, एकादशी का महात्म्य बता देता हूं। कल की एकादशी है, आज ही बताता हूं। एक बार नारद जी यम महाराज की यमपुरी में गए। यम महाराज जी ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद में नारद जी के कान में आवाज गई, जो लोग नरक की यंत्रणा भोगते हैं उनकी कराहने की आवाज आई। नारद जी ने पूछा, हे यम महाराज, ये दुख भरा जो क्रंदन है वो कहां से आ रहा है। बोले, जो पृथ्वी लोक में लोग पाप कर्म करते हैं उन लोगों को यहाँ लगाया जाता है, उनको यहाँ दंड दिया जाता है। बोले, मैं उनको देखना चाहता हूं। यम महाराज उन्हें लेके गए तो किसी को तो कोलूम पेला जा रहा है, किसी को खोलते गर्म तेल में पकाया जा रहा है, किसी को आरी से चीरा जा रहा है, किसी को लोहे की मूर्ति से चिपकाया जा रहा है। अब नारद जी को देख करके बड़ी दया आई और बड़े दुखी हुए नारद जी। नारद जी वहां से लौट के सीधे भगवान के विष्णु लोक में गए, बैकुंठ लोक। भगवान ने पूछा, नारद, आपका मुख इतना उदास क्यों है, कारण क्या है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं यमलोक से आ रहा हूं। बोले, फिर। बोले, यमलोक में लोग इतने दुखी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा करके उनका दुख दूर करिए। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। भगवान विष्णु स्वयं वहां से चले, यमलोक में पहुंचे। यम महाराज ने विष्णु भगवान की पूजा की। भगवान विष्णु ने कहा, आप जहां आपके जो नरक में जो जीव यंत्रणा भोग कर रहे हैं, मैं वहां चलना चाहता हूं, पहले मुझे दिखाइए। तो जब भगवान विष्णु ने यम महाराज से ऐसे कहा तो यम महाराज भगवान विष्णु को वहां ले गए जहां जीव नरक की यंत्रणा भोग रहे थे। जब नरक की यंत्रणा भोग रहे थे, भगवान वहां पहुंचे और भगवान ने जाकर के देखा कि सब लोग जीव बड़े दुखी हैं। तो भगवान बड़े दुखी हुए। भगवान ने कहा, हे जीवो, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूं। भगवान के दुखी होने से भगवान के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। ध्यान दे के सुनिए, भगवान बड़े दुखी है, भगवान के शरीर से कन्या प्रकट हुई। वो कन्या थी एकादशी। भगवान ने कहा, हे जीवो, तुम दुख न पाइए, तुम एकादशी का व्रत करिए। भगवान विष्णु ने सोमवार रह करके उनको एकादशी का व्रत करना सिखाया। तुम एकादशी का व्रत करिए, व्रत करने से सभी पापों से तुम मुक्त हो जाओ। और भगवान उन्हें इस प्रकार का आश्वासन दे करके उन्हें एकादशी का व्रत समझा बुझा करके भगवान अपने लोक को चले गए। एकादशी भगवान से स्वयं प्रकट हुई है, भगवान की प्रिया है एकादशी। एक राजा थे जिनका नाम था रुकमांगत। रुकमांगत राजा का एक बगीचा था। रुकमांगत राजा के बगीचे में स्वर्ग की कुछ अप्सराएं आती थी। वहां बड़े सुंदर सुंदर कमल खिलते थे। एक दिन हुआ क्या, जो स्वर्ग की जो अप्सरा थी, उस स्वर्ग की अप्सरा का एक कपड़ा उस कमल के कांटे में लग गया और वो स्वर्ग की अप्सरा आकाश मार्ग को, अपने स्वर्ग लोक को उड़ नहीं सकी, वहीं रह गई। अब वो फूट फूट के रोने लगे। इतने में रुकमांगत राजा के जो पैरी थे, जब पैरी बगीचे में आए, उन्होंने उस कन्या को रोते हुए देखा। बोले, देवी तुम कौन हो, रोती क्या हो। बोले, यहाँ का जो राजा है, मुझे राजा से मिलना है, राजा को बुला के लाइए। वो पहरी दौड़े दौड़े गए, रुकमांगत राजा को बताया। रुकमांगत राजा दौड़े दौड़े आए। रुकमांगत राजा ने कहा, हे देवी तुम कौन हो।
बोलो मैं स्वर्ग की एक अप्सरा हूं। बोल फिर हम यहाँ आपके बगीचे में आते थे, यहाँ से हम चले जाते थे, लेकिन इस कांटे से स्पर्श होने के कारण मेरा शरीर इससे स्पर्श हो गया और मैं अब उड़ नहीं सकी हूँ। रुक्मंगत राजा बोले फिर अब क्या होगा? बोले अगर आपके नंगर में किसी ने एकादशी का व्रत अगर किया हो तो एकादशी का पुण्य फल अगर मुझे संकल्प कर दे तो मैं अपने स्वर्ग को चली जाऊंगी। रुक्मंगत राजा बोला एकादशी क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा। बोले एकादशी क्या होती है? उस देवी ने बताया जो अमावस्या और पूर्णिमा के बाद में जब कृष्ण पक्ष लगता है तो 11वां दिन को एकादशी कहते हैं, और जब अमावस्या हो जाती है, जब शुक्ल पक्ष लगता है तब 11 दिन हो जाते हैं, तब भी एकादशी 11वें दिन को एकादशी कहते हैं। इसलिए वो जो एक मास में 2 एकादशी होती हैं, जो एकादशी के दिन शुक्ल पक्ष और पड़वा के दिन जो 11वां दिन होता है, 11 का दिन होता है, उस दिन जो लोग अन्न नहीं खाते उसे एकादशी कहते हैं। राजा बोला तो हमारे राज्य में तो कोई से जानता भी नहीं है। राजा ने अपने सैनिकों से कहा अब होनहार क्या था, उससे एक दिन की पहली एकादशी थी। वो जिस दिन वो अप्सरा आई थी उसी दिन एकादशी थी और दूसरे दिन की एक घटना थी। बोले यदि कल किसी ने अन्न अगर नहीं खाया हो तो एकादशी का व्रत हो जाएगा, उसके फल से मैं चली जाऊंगी स्वर्ग। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, सारे नंगर में घोषते घोषते एक महिला रो रही थी। उस महिला से सैनिक ने पूछा देवी तुम क्यों रो रही हो? बोले कि रो रही हूं मेरा अपने दुख के लिए। बोले दुख का कारण क्या है? कि मैं एक साहूकार के यहाँ नौकरी करती थी दुकान पर। फिर बोले मुझसे उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बोले फिर जब उसे का नुकसान हो गया तो उसने कही आज ना तुझे अन्न मिलेगा खाने को ना पानी पीने को मिलेगा। उसने अन्न और पानी मुझे दोनों नहीं दिए, मुझे बहुत दंडित किया और अब मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ। और मतलब मेरा राजा से न्याय करवाओ, मेरा राजा से न्याय करवाओ कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया है। अब पहरी मन में सोचने लगे ये तो काम अपने आप ही बन गया। संकल्प कर दे तो मैं स्वर्ग को चली जाऊंगी। औरत तो बेचारी क्या जानती थी, उसने हाथ में जल लेके दिया जो कल मैंने एकादशी का व्रत किया है, मैं एकादशी का व्रत संकल्प करती हूँ, उस कन्या को देती हूँ। और जैसे ही उसने जल छोड़ा और वो अप्सरा थी सर सर करके जमीन से ऊपर उठने लगी और बीच में रुक गई। उसने राजा को प्रणाम किया, कहा हे राजन तुम्हारे लिए धन्य है, और हे देवी जो तुमने एकादशी का व्रत किया, इस एकादशी का पुण्य फल जो तुमने दिया मैं तुम्हारा ऋण मानती हूँ और तुम्हें मैं धन्यवाद देती हूँ। देवी अगर तुम मुझे व्रत फल नहीं देती तो मैं इस संसार से ऊपर नहीं जा सकती। और देवी चली गई। अब रुक्मांगद राजा को दिमाग में पक्की बैठ गई। उसने अगली जब एकादशी आई तो नगर में बिगुल बजा दिया कि सब लोग एकादशी का व्रत करेंगे, जो एकादशी का व्रत नहीं करेगा उसे दंड मिलेगा। समझ में आई? अब राजा के यहाँ रुक्मांगद जो राजा था उसके यहाँ सब नगर में एकादशी का व्रत करते थे। अब राजा का एक इकलौता पुत्र था जिसका नाम था धर्मांगद। राजा अपने पुत्र को धर्मांगद को राज्य देकर के राजा वन में तपस्या करने के लिए चला गया, और उधर में पुत्र भी एकादशी का व्रत कराता है और राजा वन में चला गया। उधर में यम महाराज के दूत थे, हाथ में अपना पासा लेकर के यम महाराज के पास पहुंचे। यम महाराज ने कहा भाई क्या समाचार है? बोले महाराज अब हमारी सेवा खत्म हुई, ड्यूटी खत्म हो गई। बोले कैसे? कि सब लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं, एकादशी का व्रत करके भगवान के धाम को जा रहे हैं, हम दंड किसको दें, पकड़ के किसको लाएं? यम महाराज बोले ठीक है। यम महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी से कहा हे ब्रह्मदेव हमारी तो ड्यूटी अब समापन हो गई। कैसे? बोले सब लोग एकादशी का व्रत करके भगवान के धाम में जा रहे हैं, हम दंड किसे दें? ब्रह्मा जी बोले ठीक है मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। ब्रह्मा जी ने मन से इच्छा प्रकट की और मन से इच्छा प्रकट करने से बड़ी एक सुंदर कन्या प्रकट हुई ब्रह्मा जी के शरीर से, मन से। उसने कहा हे पिताजी मेरे लिए क्या आदेश है?
बोले बेटी तुम मंदार पर्वत पर जाओ। मंदार पर्वत पर एक रुक्मांगद नाम का राजा भजन करता है, तपस्या करता है, और उसका पक्का नियम है एकादशी का व्रत करता है, और एकादशी के व्रत से उसे वंचित करना है, ये तुम्हारा काम है। उस कन्या ने कहा पिताजी ये तो मेरी चुकटी बजाने का काम है, और वहां से कन्या चल पड़ी। उसके शरीर पर आधे आधे कपड़े थे, हाथ में फुटबॉल गेंद थी, कभी ये साथ से कभी उस साथ से कभी इस पैर से उछालती जा रही। जैसी मंदार पर्वत के निकट पहुंची तो उस राजा जो तपस्या कर रहा था, समाधि लगाया था, उसके कान में औरत के पैर के जो औरत पैर में जो पहनती हैं उसकी छम छम की आवाज उसके कान में गई। राजा ने मन में सोचा कि जंगल में या पर्वत पर स्त्री कहां से, ऐसी आंख खोल के देखा, फिर आंख बंद करी, अब वो छमछम के बाद वो नजदीक आते गई। अब राजा का मन विचलित हो गया, राजा खड़ा हो गया। राजा खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। जब राजा चारों तरफ देखने लगा तो राजा की दृष्टि पड़ी, ये कन्या आ रही है। कन्या जब पास आ गई, राजा ने जैसी उस कन्या को देखा, वो इतनी सुंदर थी, उसे देख के राजा का मन विचलित हो गया। वो कन्या से पूछी देवी तुम कौन हो? बोले मैं कौन हूं, किसकी पुत्री हूं, ये मैं नहीं जानता। बोले तो तुम जा कहां रही हो? बोले मैं अपने एक पति की तलाश में हूं, कोई धर्मात्मा पति मुझे मिल जाए। बोल धर्मात्मा पति? बोल हाँ। तो ये बता देवी तुझे जंगल में धर्मात्मा पति कहां से मिलेगा? अरे किसी नगर में, शहर में, राज्य में जाऊं वहां धर्मात्मा पति मिलेगा, यहाँ तुम्हें पति कौन से मिलेगा? बोले हे राजन मुझे बदल ले। और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। अब वो कन्या कहने लगी बोले ऐसा है, अब आप यहाँ जंगल में क्या करेंगे, अपने राज्य में चलो। बोले चलो, और वो चल पड़े। और जैसे अपने राज्य में लौट करके आए, उसके पुत्र को धर्मांगद को जब पता चला तो धर्मांगद पुत्र ने बड़े गाजे बाजे के साथ में उस रानी और राजा को लेकर, उस पुत्र ने अपनी माँ से कहा माँ मेरी इस महल को खाली कर दो, क्योंकि पिताजी नई शादी करके लाए, मेरी मौसी माँ रही है, इस नए महल में मौसी मारेगी, तुम इसको खाली करो। उसने तत्काल खाली कर दिया। अब शाम का समय और सुबह की एकादशी थी। अब उस लड़के ने बिगुल बजवा दिया, रोजाना जैसी पहले की भांति सब नंगर में पता पड़ जाती थी कल एकादशी। जब कन्या के कान में आवाज गई, कन्या ने पूछा राजा से हे राजन क्या सुबह कहीं युद्ध में जाने की तैयारी है? राजा ने कहा हे देवी सुबह युद्ध में जाने की तैयारी नहीं है, बल्कि कल की एकादशी है, हमारे यहाँ सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं। कन्या बोली तुम भी व्रत करोगे एकादशी का? मैं भी करूंगा, तुम भी करोगे। कन्या बोली मैं क्यों करूंगी? बोले क्यों? अरे कि शास्त्र में ऐसा प्रमाण है, विधवा हो गई है जिसका पति न हो, जो बड़ा बूढ़ा हो जिसकी उम्र ढल गई हो, वो लोग एकादशी का व्रत करेंगे। जिसका पति जीवित है, पति ही परमेश्वर होता है, उसे सदवा नारी को और जवान पुरुष को एकादशी करने की कोई जरूरत ही नहीं। रुक्मांगद राजा बोले कि सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए, शास्त्र में सब प्रमाण है। अब दोनों में शर्त लग गई। रानी बोली मेरी बात सही है, शास्त्र में ऐसा लिखा। राजा बोला मेरी बात सही है, ऐसा लिखा है। राजा ने कहा ठीक है, तुम्हारी बात सत्य होगी तो मैं मानूंगा, और मेरी बात सत्य होगी तो तुम मानना। सुबह ब्राह्मण को बुला लेते हैं, ब्राह्मणों को बुला के सभा लगा लेते हैं, जो शास्त्र में जो लिखा होगा हम मंजूर करेंगे। बोल ठीक है। राजा तो अपने कार्य काज के लिए चला गया। रानी ने दास को बुलाया, नौकर को। नौकर से कही ये बताओ इस बस्ती के नगर के अंदर सबसे बड़ा पंडित कौन है, जिसकी बात सब लोग मानते हैं, कोई टालता नहीं है, राजा भी मानता है। उस नौकर ने किसी का नाम बताया, अमुक व्यक्ति। बोले ठीक है आप जाइए, कहना कि जो रानी कह रही है वही बात सही है। नौकर कहने लगा हे देवी रानी कह रही है बात सही कैसे, जो बात सही है वो सही है, राजा कह रहा है वो सही है कि नहीं, ये दक्षिणा है। 9 लाख का एक हार निकाला उसने, वो ये पंडित जी को दक्षिणा देना।
और कहना कि जो रानी कह रही है वही सही है, सुबह आके कह दे। अब नौकर वहां से चला और पंडित जी के पास पहुंचा। उसी पंडित जी के पास जो सबसे बड़ा विद्वान था। बोले पंडित जी, रानी में और राजा में ये शर्त हुई है, रानी का कहना है कि जो विधवा है, बड़ी बूढ़ी हो गई है, बड़ा बूढ़ा होगा, वो एकादशी का व्रत करेगा, शास्त्र में ऐसा प्रमाण है। और राजा का कहना है कि सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। इतने में पंडित जी बोले जो राजा कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। इतने में वो नौकर था, उसने कहा, बोले ये आपकी दक्षिणा है पंडित जी, जिसकी कीमत 9 लाख थी। ये दक्षिणा है आपकी, जो रानी कह रही है वही आपको कहना होगा। अब पंडित जी ने लम्बो हाथ करो और दक्षिणा ले ली। बोले ठीक है, मैं सुबह आ जाऊं। सुबह हुआ, सभी पंडितों को बुलाया, सभी पंडित आए, वो भी पंडित आए, सभा लगी। अब और जो पंडित आए वो तो पटका डार डार के नहीं चले आ रहे चकाचक, उन्हें तो कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जान दक्षिणा धल रही, वो तो आगे को पैर रखे तो पीछे पैर सर के, हिम्मत नहीं पर आगे जाने की, क्योंकि राजा जोगी अग्नि जले इनकी उल्टी रीत, इनते बचते रहियो परशुराम सो थोड़ी राखे प्रीत, इनको कोई ना कुछ लगे। अब पंडित जी गए कप कपाते सभा में बैठ गए। जब इकट्ठी हो गई, सभी ब्राह्मण लोग इकट्ठे हो गए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मेरी रानी का कहना है कि जिसका पति मर गया है, विधवा हो गई है, वो एकादशी का व्रत करेगी। और जो बूढ़े बड़े हैं, बूढ़ी बड़ी महिलाएं हैं, वो एकादशी का व्रत करेंगे, जो वृद्ध हैं। और जिसका पति जीवित है उसके लिए पति परमेश्वर है, और जो जवान व्यक्ति है वो एकादशी का व्रत नहीं करेगा, ऐसा लिखा है। और मेरा कहना है कि सब लोग एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब उसी पंडित से कही जो विद्वान था, जिसने दक्षिणा रख ली थी, कहो पंडित जी खड़े हो जाइए, आप बताइए। अब जैसे बा को नाम लियो तो जो करके नहीं खड़खड़ाते वही बेचारे चौंक बार डर लग रहे हो बेचारे। अब राजा है, अभी तलवार खींचते गले में मार दे, क्या भरोसा है। पंडित जी खड़े हुए कहने लगे, राजा साहब, जो रानी कह रही का है बुई सही है। जैसी तो पंडित जी ने कही और राजा ने तलवार खींच ली। बोले जितने भी ब्राह्मण हैं सब भाग जाओ, नहीं तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। अब जो आए का वैसे बिना दक्षिणा वारे वे तो सब भाग गए। अब जिनने पंडित जी ने दक्षिणा ले गई वे खड़े और फिर गिरे, खड़े और गिरे, भागे भी ना जाए। अब जैसे तैसे अपनी पोती वहीं छोड़ के पंडित जी चले गए। और राजा ने वो लपलपाती तलवार रानी के गले पे रख दी ऐसे करके। बोले बोल, एकादशी को व्रत करेगी कि नहीं? बोले मैं नहीं करूंगा, निकल घर से अभी, भाग, नहीं तो तेरा गला काट दूंगा, निकल। बोले ठीक है, मैंने तुमसे एक शर्त की थी, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं रहूंगी, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, मैं जाती हूँ जटवा से महिला। चलो। इतने में उसका पुत्र जो धर्मात्मा था, धर्मांगत, एक ही पुत्र था इकलौता, वो जल्दी से आगे घूम के आया, मौसी प्रणाम। बोले मौसी मेरी बात सुनिए। बोले क्या सुनूं? बोले आप इस शर्त को छोड़ के, हमारे यहाँ नियम है सब लोग एकादशी का व्रत करते हैं, आपको भी एकादशी करनी होगी, पिताजी भी एकादशी करेंगे, अगर इसके अलावा कोई भी शर्त तुम्हें मंजूर हो तो हमें मंजूर है। और रानी कहने लगी एक शर्त मंजूर है। बोले क्या? अगर राजा स्वयं अपने हाथ से अपने पुत्र को गला काट देगा तो मैं रह सकती। अब एक ही पुत्र था इकलौता। अब जैसी राजा ने सुनी सो राजा तार तार हो गया। उस पुत्र ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, अगर किसी व्यक्ति की कुछ धन संपत्ति चली जाए तो थोड़ा सा चला गया, अगर उसकी पत्नी या कोई पुत्र घर में से चला गया तो बहुत चला गया, लेकिन जिस व्यक्ति का धर्म चला गया समझो उसका सब परलोक नष्ट हो गया, सब कुछ चला गया, उसके लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए हे पिताजी, धर्म की रक्षा करो, धर्म को मत तोड़ो। तुमने मौसी माँ को ये वचन दिया था कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मौसी माँ इस शर्त में अगर तुम्हें कहती है अपने पुत्र को अपनी तलवार से काट दो तो काट दो, अगर मौसी मारेगी तो संतान और हो जाएगी, तुम्हारा वंश चल जाएगा, और अगर तुम्हारा धर्म चला गया यहाँ भी अपयश होगा और वहां भी तुम्हारा अपयश होगा, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। राजा के कुछ दिमाग में आई। इतने में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी पहले ही आके चक्कर काटने लगे, दिख नहीं रहे अदृश्य रूप से। इतने में राजा ने लड़के को नीचे बैठाया, धर्मांगत को, और जैसी कर्रा जी करके जैसी राजा ने तलवार उठाई, इतने में भगवान विष्णु ने यहां से हाथ पकड़ लिया।
बोले हे राजन धन्य तुम्हारे, तुमने ऐसी जो भक्ति की है कोई दूसरा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें हम अभय वर देते हैं कि तुम मुक्त होगे, तुम जैसा भक्त कोई दुनिया में नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें अभय वर दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि कुछ वरदान मांग लो, तुमने इतनी अधिक भक्ति की है, इसलिए उस व्यक्ति ने धर्रुक मांगत राजा ने वरदान मांगा, प्रभु ऐसी जो तुमने परीक्षा मेरी ली है, ऐसी परीक्षा कलयुग में किसी की मत लेना, नहीं तो कोई पास ही नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। अब इतने में वो कन्या थी, वो कन्या ब्रह्मा जी से कहने लगी, हे पिताजी तुमने मुझे इस राजा के लिए उत्पन्न किया था, इसको तो अभय दे दिया, अब मैं कहां जाऊं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्री, जो लोग एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेंगे, एकादशी के दिन अन्न में पंच महापाप रहते हैं। कौन से पंच महापाप? मातृ हत्या, पितृ हत्या, गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, और जो पेट में बालक होता है जिसे जहर दे के गिराया जाता है, मार दिया जाता है, उसका भ्रूण हत्या। ये पंच महापाप एकादशी के दिन अन्न में प्रवेश करेंगे। जो लोग एकादशी के दिन अन्न खाएगा उसके हृदय में तेरा निवास है, तू उसे बलात्कार से भोग। लेकिन हे बेटी एक बात और है इसमें। बोले क्या? जब तक बालक 8 वर्ष का होता है तब तक उसे कोई ज्ञान नहीं होता खाने पीने का, पाप पुण्य का, और जब 80 वर्ष का हो जाता है तो गर्दन ऐसे हिलती है, वो असहाय हो जाता है। इसलिए जब तक 8 वर्ष का हो तब तक उसके हृदय में तेरा निवास नहीं, और 80 वर्ष का जब हो जाए उसके बाद में उसके हृदय में तेरा निवास नहीं। इसलिए 8 वर्ष से 80 वर्ष की उम्र के बीच में जो लोग एकादशी दिन अन्न ग्रहण करें उसके हृदय में तेरा निवास है। और ये कि ब्रह्मा जी अंतर ध्यान है गई, विष्णु अंतर ध्यान है गई, मोही अंतर ध्यान हो गई, केवल रुक्मांगद राजा खड़ा रह गया। अब एकादशी का जो व्रत है सब लोगों को करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। एकादशी एक ऐसी है कि जो लोग कुछ भी ना करे, भजन ना करे, पूजा ना करे, कुछ भी जीवन में ना किया हो, जिसने अगर एक एकादशी का अगर व्रत करता है तो सभी समझो कि सभी पुण्य उसने कर लिया, कुछ ही शेष नहीं बचा। अब लोग एकादशी तो करना चाहते हैं, लेकिन एकादशी करने में एक सबसे बड़ी विपत्ति है। क्या? कि लोग एकादशी करना चाहते हैं, माता बहनें एकादशी करना चाहती है, बीच में अंगड़ पड़ जाता है कि लोग कोई एक मैया के पास कुछ पैसा था, धनी मानी मैया थी, उसने ऐसा किया कि एकादशी के दिन फल फूलूट खिलाए, ब्राह्मणों को बुलाए के, द्वादशी के दिन उन्होंने दक्षिणा बांट दी। अब दूर पड़ोस की मैया ने देखी, बोला है राम, बोले छोराते, बोली लाला ऐसा कर तू मेरी एकादशी को उद्यापन जरूर कर दियो। देख बाने अंगूरी ने करो है, पूरनदेही ने करो है, बाने करो है, और तू अगर मेरा अध्यापन ना करेगा तो मेरी नार में गले में फांसी को फंदा चलो जाएगो। तू चाहे 5 बीघे 5 विषय खेत बेच दे, चाहे 5 विषय खेत नहीं, प्लॉट बेच दे, वहीं परी का है बरारी के बगल, और तुम्हें अध्यापन कर दे। अब ये अध्यापन की जो रीति है ये गीता जी में नहीं है, भागवत जी में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तुलसी रामायण में नहीं है। हमारे ग्रंथ क्या है? गीता, भागवत और यही हैं जो मेन है। इनमें तो हमें कहीं पाया नहीं है। कुछ ब्राह्मणों से बात वही, वो भी यही कहते हैं कि नहीं है। ये जन कहां से निकल आई है कि कह तो एकादशी को अध्यापन करो, नहीं तो गले में फांसी को फंदा जाए। अब विचार करिए, एक बात ध्यान करिए, अगर एकादशी कौन व्रत करो, एकादशी को व्रत कर बेते, अगर वाने उद्यापन ना करे तो गले में फांसी को फंदा जाएगा। कौन भजन करो, भजन करके उद्यापन ना कर दो गले में फांसी को फंदा जाएगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछता हूँ, खैर ये मत कहना त्यासी ऐसे कह रहे हैं, तो मुझे ये बताइए भगवान के यहाँ क्या करने से जाएंगे? चोरी करने से, किसी की कत्ल करने से, अपने पति को छोड़ के दूसरे पति के पास भटके उससे कैसे जाओगे? बोलो सही, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? उपाय बताओ। है? पाप करने से, क्योंकि पुण्य करने से तो गले में फांसी का फंदा जाएगा, इसलिए पाप करेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे। अब तुम कम से कम विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। भगवान ने अन्न खाने को दिया है, पानी पीने को दिया है, भगवान ने बुद्धि दी है, अपनी बुद्धि को प्रयोग तो करो कम से कम। कि हम आंच में हाथ देंगे तो हाथ जलेगा कि नहीं?
और इधर में हम अगर कोई ठंडी वस्तु पकड़ रहे हैं वो जलाएगी कि नहीं? अरे इधर में पुण्य है, इधर में पाप है, पाप करेंगे तो अच्छा होगा और पाप करेंगे तो बुरा होगा, नरक में जाएंगे, और पुण्य करेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे। क्या इतनी बुद्धि नहीं है? बोलो सही है कि गलत है? बोलो पहले इस बात में कौन राजी? हाथ उठाओ। यह बात सही है? जिसे ताली बजाओ। सुनिए, ध्यान करिए। देखो, अगर किसी व्यक्ति ने जैसे संयोग बस जादना की एकादशी और भगवान न करे लेकिन मैया में और बाबा में लड़ाई हो गई हो आपस में, पति पत्नी में, और मैया ने रिश्के मारे रोटी न करी हो और बाबा और मैया दोनों भूखे ही सो गए हो संयोग बस, तो समझो उनकी एकादशी है गई। अगर एकादशी के दिना की बात पर, आम रोजाना की नहीं कह रहा हूं, जादना की एकादशी और मैया में और बाबा में खटपट रह गई हो, मैया ने गुस्सा में रोटी न करी हुए और बाबा भी भूखो डोलो, मैया दोनों ही भूखे ही सो गए हो। और समझो अगर एक एकादशी भूल से हो गई, एक एकादशी, तो मैं आपको वादा करता हूं, जाने अगर एक एकादशी भूल से भी हो गई है तो जीवन में कभी भी नरक की यंत्रणा नहीं भोगेगा, सीधा भगवान के धाम में जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति भूल से अमृत अगर पी ले तो अमर बना देता है, ऐसी अगर भूल से जाने अनजाने में अगर एक एकादशी को व्रत कर लियो, वो सीधो भगवान के धाम में ले जाए। एक एकादशी को इतना बड़ा फल है, ध्यान रखना। इसलिए एकादशी का व्रत करना, अगर जो यूं कहें कि एकादशी को उद्यापन करना पड़ेगा, तो बातें बिल्कुल मर रही है। एकादशी का उद्यापन करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसा है, धन है, तो गृहस्थ का धर्म है वो साधु और ब्राह्मण की सेवा करे। गृहस्थ का धर्म है कि वो साधु और ब्राह्मण की सेवा करे। इसलिए तुम्हारे पास अगर पैसा है तो खूब ब्राह्मण ने खिलाओ, खूब दक्षिणा दो, खूब साधु ने खिलाओ, खूब साधु ने दक्षिणा दो, खूब मंदिर बनवाओ, मंदिर में पूजा करो, मंदिर में पैसा दो, भंडारा दो, खूब करो, तुम्हारे पास अगर पैसा है तो। और नहीं है तो कोई चिंता नहीं। इसलिए एकादशी से डरना नहीं। अगर किसी के मन में, यहाँ जितने भी बैठे, ये मन में पाप हो, ये महाराज जी कह रहे हैं इनकी बात हम मान लें तो कहीं हमें पाप ना लग जाए, तो मैं हाथ में जल लेता हूं और मैं संकल्प करता हूं, अगर मेरे कहने से तुम उद्यापन न करें और एकादशी करते हो, मेरे कहने से तुम एकादशी करें और उद्यापन न करें, अगर तुम्हें वो पाप लगे, वो पाप मुझे लग जाए, मैं सबके सामने संकल्प करता हूं गद्दी बैठ। बताओ, इसमें तो कोई अब संदेह नहीं बचा। इसलिए एकादशी के उद्यापन से कोई भी भयभीत मत होना। एकादशी को उद्यापन नहीं करना चाहिए, शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं। ये तो केवल हम जैसे विद्वानों ने, केवल हम जैसे विद्वानों ने बस एकादशी करो, एक दो बार भेड़ चाल चल गई। अब भेड़, एक बात याद आ गई भेड़ चाल की, एक बुढ़िया पुराण की कथा, मैं आपके 5 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं, इसके बाद कृष्ण जन्म कराता। एक मैया थी, एक मैया के छोरा को विवाह हो गया, मैया के छोरा को विवाह हो गया है। जो विवाहिता पत्नी आई घर में, वो बेचारी बड़ी सरल सीधी, बिना पढ़ी लिखी थी। जैसे ला करके घर में उतारो तो बेचारी कौरे थे, पीठ लगा के बैठ गई, बड़ी सीधी सांची, बिना पढ़ी लिखी। अब हुआ क्या, मैया के घर में से पहले से ये काली पालतू बिल्ली थी। अब हमने ऐसा सुना है कि किसी जब लड़के का विवाह हो के आता है तो उसमें कुछ देवी देवता पूजे जाते हैं, ऐसे सुना जाता है। अब हमें तो पता होना है कि देवी देवता पूजे जाते हैं। अब मैया ने कोई चावल दूध दही जो रखे, वो बिल्ली उसमें मुंह दे गई। मैया अपने आदमी से बोली, बोले सुनने ना है, बोले कहा है, बोले जल्दी ने बाजार को जाओ, एक बड़ा सा टोकरा लेके आओ। अब बेचारो वो दौड़ो दौड़ो बाबा गयो और वहां से एक टोकरा लायो, और टोकरा वाने होनहार की बात है, जहां वो बेचारी विवाहित आई थी, पीठ लगा के बेटी वहीं, और मई वाने टोकरा पटक दियो, अंदर घुसी घर में, जो काली बिल्ली थी उसे पकड़ के ले आई और वहां लाए के झट टोकरा नीचे दबा दिया। अब टोकरा नीचे दबा दी। इसी के बाद में 1-2 दिन में जो पाठ पूजा करके उन्हें जो देवी देवता पूज के नहीं है, वो खोली डलिया, सोई न करके बिल्ली भाग गई। बउआ वो देख रही, देवी बंद करे, वो देख रही, और जो कही टोकरा लेके चल दिया, बउआ सुन नहीं कान थे, पर डोगरी ते पूछ ही कछू ना।
आंखें से उसने देखा। अब होनार की बात है, कुछ दिन के बाद में मैया मर गई, उसकी सासू, और बा के बेचारी के लड़का हुआ, लड़का जवान है वो, अब छोरा के ब्याह की तैयारी हुई। अब कह रही है अपने आदमी दे, सुनने नहीं जी, वानी की काय देवी, बोले ऐसे करो बाजार को टोकरा लेके आओ बड़ा सा। वानी की देवी टोकरा को कहा, तुम कहा जाने, अरे छोरा को ब्याह छो ओना टोना, जाओ टोकरा लेके आओ। सो बेचारो डर के मार गया, चप्पल चटकाते, टोकरा लेके आओ। ले देवी जैसे ही टोकरा हाथ में दियो, बातें बोली, एक कारी बिल्ली लेके आओ। भाई कारी बिल्ली को कहा करेगी, तुम कहा जाने, छोरा के ब्याह, जाओ कारी बिल्ली लेके आओ। अब बेचारो बाबा सारे गांव में ढूंढे डोलो काली बिल्ली, सो कहूं कारी तो मिली ना, कहूं ने कारी, कहूं धोरी पीरी ऐसी चितक भरी मिली। सो बाबा ने पकड़ी, सो पूरे हाथ ने खाए गई, खाई खाए करे, सो पकड़ के लाया। मान ले देवी, बोले ए जे कारी ना, अरे बोल देवी भगवान तेरे छोरा को है वो ब्याह, पूरे हाथ ने खाए गई, कारी पीरी ऐसी है, मुंह ना मिली, जले तेरे छोरा को ब्याह है। बोले डांट। अब जट लेके सो टोकरा में दबा दी, टोकरा में दबा दी। अब छोरा को ब्याह है क्या, सो बहु आई पढ़ी लिखी बीए में, जैसी घर में आई सो पानी थे तो बाटर के, और डोगरा के दो आवे तो बाते फादर फादर के, और डोगरी आवे सो बाते मदर मर के। अब वो बिना पढ़ी लिखी जब बुझुगे ना फादर बाटर बाटर, तो सोचे कहा गरी बांटू बांटू, अपने मन में हिसाब लगा दे। अब जैसी डोगरा कहते आवे वाग ससुर, जैसी फादर फादर के, सो बोले जे तो कह रही है फाट डारू, अपन मन में हिसाब लगा। और मदर मदर के तो मार डारू। अब डोगरी बच्ची बच्ची डोले। अब पड़ोस की महिला बातें बोली, अरे बहन यहाँ बताए भगने की चूखी आ गई है। बोली बहन कछु मत पूछे मुझे, अरे बहन कछु बात हो तो होगी, बताए तो सही कैसी बहू आएगी, नहीं बढ़िया चोखी बहू आ गई है। बहन कछु मत पूछे, मैं तो डर के मारी तक दो का तो डोलू। भारी बात का है ऐसी, मैंने बोलू कोई बात हो तो बात तो बताए। बहन जैसे कि आऊं जब बोला फटारू फटारू मटारू मटारू, मैं तो दुआ का डोलू में रह जाऊं, भाग जाओ। अपनी इज्जत बता के दूर दूर रहूं, मैं तो मैं रह जाऊं, भाग जाओ। इधर कहा कि मटारू मटारू फटारू फटारू। अब सूदी सांची बेचारी, अब डोगरी जब दुबक डोले, अब बाने दिमाग लगाए, पढ़ी लिखी थी। पानी की मैया तो मोती दुबकी सी रे, बगैर से कौन डर पे तो ना समझ तो ना होगी। बोली माँ, मैया प्यार से बोली, मैया यूं बता ये क्या है, मैया ये क्या है। बोले बेटा कोई बात नहीं, तू अभी नई नोदरी आई है, धीरे धीरे समझ जाई जैसे हम समझेगा। अच्छा मैया ये बता टोकना के अंदर क्या है। ए बेटा टोकना के अंदर कारी बिलैया है। तो अम्मा बिल्ली का क्या होता है। बेटा जब हमारा ब्याह हो ना, दे हम जब कोरे ते आके बैठ गए यहीं पीठ लगा के, हमारी सासू ने हमारे सामने कारी बिलैया टोकरा के नीचे दवाई। जब छोरा को ब्याह हो, कारी बिलैया टोकरा नीचे दवाई जाए। मानी मैया तेने अपनी सासू से पूछा था, बोले पूछो ना तो फिर ना हमने देखे हो बेटा अपनी आंखें थे। फिर बिल्ली कब निकारी थी, सब देवी देवता पूजो, और जो टोकरा जैसी हटा से भाग गई। बोली अरे मेरी माँ भोली माँ, बुकारी बिल्ली है, भूरी बिल्ली जो कह रही है तू, जो घर में देवी देवता पूछते हैं दूध दही होता है इसमें मुख दे जाए, इसलिए ढक दिए होगो जब तेने सासू माँ से नहीं पूछो। अरे मेरी माँ तो ये भेड़ चाल, एक मैया नो उद्यापन करो, दूसरी कह रही है वह प्लॉट बेच दे बरारी का रही है। मेरा उद्यापन जरूर कर, नहीं तो फांसी को फंदा चलो जाएगा। चाहे 5 जात पल्ले घर ये बेचता, वो पाम कोई ना रे बेचता जा, जो खरकी लग रही का, पर उद्यापन जरूर कर दे। हे सब मेरी माँ, मेरी बहन बेटियों, जो जहां बुजुर्ग सुनने, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर किसी व्यक्ति को कोई संदेह को किसी में लिख रहा है तो मेरे पास आ जाए, हम लिखा दिखा देंगे। हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, शास्त्र के प्रमाण से बोल रहे हैं। एकादशी को उद्यापन की कोई आवश्यकता नहीं, कोई मत डरना, और सब एकादशी का व्रत करना। अच्छा अब यूँ बताओ, तुम में सगरी बैठी का एकादशी कौन कौन करे, कोई हते एक आध, 1 2 3 4 5 6 7 बस। अच्छा जो इतनी देर कथा सुनिए काऊ की समझ में आइए एकादशी को व्रत करना चाहिए, वो कौन है जो नया एकादशी को व्रत करे। वो सही सही उठाना, नहीं भागवत में बैठे। ठीक है, एकादशी के व्रत तो हो गया। अब एकादशी को व्रत कैसे करे जाए सुन लो, सुन लीजिए।
एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते। अन्न को छोड़ करके दूध खा लो, घर में हो तो, घर में दही हो तो दही खा लो, घर में छाछ हो या किसी पड़ोसी से मांग ला में तो छाछ खा लो, आलू उबाल के खा लो, केला है, सेब है, आम है, अमरूद है, कुछ फल खा लो, पैसा हो तो एक बार खा लो। अगर खाओगे शरीर में बल है तो बिल्कुल कुछ मत खाओ, पानी भी मत पियो। शरीर में बल है तो निर्जला करो। काऊ में बल ना है तो एक टाइम सवेरे खा लो, चाहे एक टाइम शाम को खा लो। इतने भी में ना रह सके तो 2 बार खा लो, फलार कर लो। 2 बार में भी ना रह सके तो 3 बार फलार कर लो, अन्न मत खाओ। और इतने में भी ना रह सके तो पूरे दिन खाते रहो पूरे दिन, दूध दही रबड़ी मलाई, दूध दही रबड़ी मलाई, आलू बैंगन जो मिले खाते रहो, अन्न मत खाओ। अन्न को छोड़ के पूरे दिन फल फलूट दूध दही खाते रहो, तुम्हारी एकादशी हो जाएगी। बताओ और क्या चाहिए? अब मैया बैंगन ना खाते न कर गई है मुंह में थे। बैंगन और घिया दोनों ही नहीं खाते, घिया और बैंगन नहीं खाते। अब मैंने तुम्हें एकादशी की व्रत कथा सुना दी। कल की एकादशी है, जिसको व्रत रहना है वो रह लेना।